स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 5 तक किया था चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज 1,3,5 डैश 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 2n माइनस 1 into 2n into x to the power n upon n factorial where n is positive integer। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे एक्सपेंशन दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ये जो बायनोमियल टर्म दिया गया है हमें, इसका जब हम मिडिल टर्म निकालेंगे और मिडिल टर्म के जनरल फॉर्म को लिखकर उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, ये पार्ट हमारा आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम इसका मिडिल टर्म निकाल कर उसका एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, इस पार्ट को हमें शो करना है। ठीक है, ये आएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले मिडिल टर्म निकालते हैं, तो देखते क्या होता है मिडिल टर्म। इसका मिडिल टर्म क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया था कि 1 प्लस जब भी जो है किसी भी बाइनोमियल टर्म की पावर जो है इवन हो तो उसके नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, ओड होंगे, क्योंकि उसमें एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ उसके जो है मिडिल टर्म कितने होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी बाइनोमियल टर्म की पावर जो है अगर ओड होती है तो उसके नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं, इसलिए उसके दो मिडिल टर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म एक ही होगा, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 2n प्लस 2/2, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके n प्लस 1th टर्म। इसका जो है इस बाइनोमियल टर्म का जो मिडिल टर्म होगा कौन सा होगा, n प्लस 1th टर्म होगा। ठीक है, n प्लस 1th टर्म। अब क्या कह रहा है कि जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारा ये पार्ट आएगा। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमने बताया था कि जब भी कोई टर्म हमें निकालना होगा तो वहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेंगे, उससे कम लेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा टर्म दिया गया है, n प्लस 1th टर्म, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एक कम रहेगी, यानी कि n प्लस 1 माइनस 1 n। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू n आ जाएगा। तो इसको जब हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो क्या आएगा हमारा, n यहाँ पे क्या दिया गया है, 2n सी n, और a यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 1 है, तो 1 टू द पावर 2n माइनस n, और b की जगह पे क्या है, x टू द पावर n। ठीक है, जब इसमें हम फॉर्मूला लगाकर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 1 की कुछ भी पावर दी गई हो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे, x टू द पावर n। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ये हमारा जो है 1 तक चलता चला जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। लास्ट में क्या है, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं, जब हमने 2n फैक्टोरियल को ओपन करके लिखा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि इवन नंबर हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो ओड हैं। तो हम जो इवन नंबर हैं उनको अलग करके लिख लेंगे और ओड नंबर को अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2n, 2n माइनस 2, 4, 2, जो 2 के मल्टीपल हैं वो क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम 2 के सारे मल्टीपल को अलग करके लिख लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 2n, यहाँ पे 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4, 4, 2, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ओड नंबर क्या होगा हमारा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 3 1, ये हमारा 3 1 तक रहेगा। ठीक है, इंटू x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसमें से 2n को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जो इवन नंबर हमारा है उसमें से हम 2n को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n को नहीं कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है। ठीक है,
एक टू को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा n। अब ये वाले टर्म में से अगर हम टू को कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर से लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है 2n इंटू 2n-2 इंटू 2n-4, ठीक है। तो पहले वाले जो टर्म में से अगर हम टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा n। अब जो दूसरा टर्म है 2n-2, इसमें से अगर हम टू हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे टू एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n-1, ठीक है। अब जो थर्ड टर्म है यहाँ पे से अगर टू को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर बाहर एक आ जाएगा टू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा n-2। ऐसे ही करते करते हम कितने टू यहाँ से ले सकते हैं n, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टू जाएंगे n2 हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 तक। तो जब इसको हम इसको ऐसे लिख देते 2n-1 2n-3 कॉमा 3, 1, ठीक है। x टू द पावर n अपॉन n इन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे हम पूरा इसको क्या लिख सकते हैं, कितने टू इसके अंदर होंगे n नंबर ऑफ टू होंगे, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2n n-1। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट इसमें से 2n कॉमन ले सकते हैं। तो n-1 n-2 जाएगा, और इस ओड वाले टर्म को ऐसे लिख देंगे 3, 1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा टर्म हमारा क्या है n फैक्टोरियल ही तो है, ठीक है। तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो इंटू n फैक्टोरियल, ओड नंबर सारे लिख लेंगे फिर से, इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-3 डैश 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 3, 1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा टर्म आ गया जो हमें शो करना था, ठीक है। जो टर्म हमें शो करना था यहाँ पे बस इसको जो है रिवर्स करके लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है 1, 3 एस डैश डैश 2n-3 2n-1 इंटू 2n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n एक n कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6 y to the power 3 in the एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3 की कोफिशिएंट निकालनी है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा इसका NCR a टू द पावर n-r एंड b टू द पावर r, ये सबका जनरल टर्म होता है, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या होगा TR+1, n की जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है n 9, ठीक है। 9CR, a की जगह पे x 9-r एंड b की जगह पे 2y यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3। इसमें से अगर हम
जो है एक्स की पावर यहाँ पे कंपेयर करें, कंपेयर बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ एक्स वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 9 माइनस आर इसको टू एक्स टू द पावर 6। यहाँ पे हमें चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू ले सकते थे, केवल ये देख के कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे कि हमारा एक्स टू द पावर 6 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे हम आर की वैल्यू 3 रख देंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 ही बचेगा और हमें जो है एक्स टू द पावर 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारे ये 9 माइनस आर इक्वल टू 6, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आर इक्वल टू 3 को हम जनरल टर्म में पुट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा 9c, आर की वैल्यू 3 है, एक्स टू द पावर 9 माइनस 3, 2y की पावर क्या है 3। ठीक है, 9c3 एक्स टू द पावर 6, 2 की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, 9c3 2 की पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 3। तो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ये पार्ट ही तो हमारा कोफिशिएंट है, एक्स टू द पावर 6 एंड वाई टू द पावर 3। तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, इसको अलग लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 एंड वाई टू द पावर 3 इज 9c3 2 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 3 होगा क्या 8। ठीक है, इसको 9 फैक्टोरियल को ओपन करके लिखेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, पॉइंट 3 फैक्टोरियल को ओपन करके लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा एंड 6 फैक्टोरियल इंटू 8, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये हमारा पूरा कैलकुलेट करके क्या आएगा 3 4 जा 12 12 7 जा 84, 84 8 जा 22, 3 कैरी 8 64 65 67, पूरा आ जाएगा क्या 672। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आ जाएगा।